रात 11 बजे शिफ्ट खत्म कर बाहर निकला तो सर्द हवाओं ने मेरी उदासी को और बढ़ा दिया। अपनी बाइक को स्टार्ट किया और घर जाने लगा। जब मैं शमशान घाट वाले सुनसान रोड से गुजर रहा था तो देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की सड़क किनारे खड़ी होकर मुझे हाथ दे रही थी। मुझे आगे तक छोड़ दोगे प्लीज? वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके खुले हुए बाल और होंठों पर मीठी क्यूट सी मुस्कान, मानो ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी कहानी से निकल कर आई हो। मैंने मन ही मन सोचा, इतनी रात को यहाँ कोई लड़की क्या कर रही है? फिर खुद को समझाया, शायद किसी मदद की जरूरत हो। मैंने बाइक धीमी की और उसकी तरफ देखा। कहाँ जाना है? कुतुब मीनार तक छोड़ देंगे प्लीज। यहाँ से आगे जाने के लिए कोई भी ऑटो नहीं मिल रहा है। उसकी मासूमियत और झिझक भरी आवाज ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, बैठ जाओ। थैंक्स यार, नहीं कोई मिल नहीं रहा था। जैसे ही वह मेरी बाइक पर बैठी, उसकी खुशबू ने सर्द रात की ठंडक को जैसे मिटा दिया। रास्ते में उसने मुझसे पूछा, आप नए साल की रात ऐसे अकेले क्यों घूम रहे हैं? मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद अकेलापन मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हम आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उसने एक छोटे से कैफे की ओर इशारा करते हुए कहा, रास्ता लंबा है, क्या हम एक कप कॉफी के लिए रुक सकते हैं प्लीज? मैंने उसकी बात मान ली। कैफे के अंदर जाते ही माहौल एकदम बदल गया। स्टाफ ने हमें कपल समझकर हैप्पी न्यू ईयर विश किया। आप दोनों बहुत अच्छे कपल लग रहे हैं सर। मैंने झट से सफाई दी, नहीं, हम कपल नहीं हैं। लड़की मुस्कुराई और बोली, तो क्या हुआ, आज रात कपल बनकर रहने में कोई बुराई नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी आई, लेकिन मैं चुप रहा और हम दोनों बैली डांस को देखने लगे। कॉफी खत्म करने के बाद उसने कहा, अगर डांस फ्लोर पर चले तो रात और भी खास हो सकती है। उसकी जिद के आगे मैंने हार मान ली। धीमी संगीत की धुन पर हमने कदम मिलाए। Shake it to the right. Shake it, shake it, shake it to the left. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it all night. Shake it, shake it. I shake my booty all night. ये मेरे लिए एक ऐसा पल था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। के दौरान उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, कभी कभी हमें जिंदगी में ऐसे पल मिलते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। यह रात भी वैसी ही है। उसके शब्द मेरे दिल में गूंजते रहे। डांस खत्म होने के बाद हम फिर से बाइक पर सवार होकर कुतुब मीनार की ओर बढ़े। रात के ठीक 12 बजे जब दिल्ली का आसमान रंगीन रोशनी और पटाखों से जगमगाने लगा, उसने मुझसे कहा, गाड़ी रोक दो, इसके आगे मैं खुद चली जाऊंगी। बाइक रोकते ही उसने मुझे गले लगाया और कानों में फुसफुसाते हुए कहा, हैप्पी न्यू ईयर यार, थैंक्स आपने यहाँ तक ड्रॉप कर दिया। मेरे दिल में एक बेचैनी सी महसूस होने लगी। मैंने कहा, क्या हम 2 मिनट और बातें कर सकते हैं प्लीज? नहीं, अब मुझे जाना होगा। आपके साथ के इन पलों को मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। ना जाने क्यों तुमसे दूर होने का मन नहीं कर रहा है।
शायद तुम प्यार करने लगे हो मुझसे। अगर ये सच्चा प्यार है तो हम फिर मिलेंगे। फिर उसने मुझे एक कागज थमाया और मुस्कुराते हुए बोली। तुम इसे घर जाकर पढ़ लेना। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, वह गायब हो चुकी थी। उस सर्द रात में उसके शब्द और उसकी मुस्कान मेरे साथ रह गए। घर पहुंचकर मैंने वह कागज खोला। उसमें लिखा था, श्मशान वाली गली से उदास होकर मत गुजरना। उस रात ने मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया। मैं सोचता रहा, वह लड़की असली थी या नए साल की रात का कोई जादू। एक दिन मैं फिर उसी की यादों में खोया हुआ उसी शमशान के पास खड़ा था। तभी अचानक एक चीख मुझे सुनाई दी। मैंने देखा, वही लड़की तेजी से मेरी ओर मदद के लिए पुकार रही थी। दोस्तों, हम दोनों ने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है, तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, हमारे चाहने वाले हमसे हमेशा पूछते हैं कि हम वीडियो कैसे बनाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक नया YouTube चैनल शुरू करें। उस चैनल पर मैं तुमसे खास बातें करूंगी, और हाँ, वो भी बातें करूंगी, तुम समझ ही गए हो ना। बस तुम वहां जरूर आना। तो चलो, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, और तब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारे प्यार और सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं।